अब तो बैंकों की चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ऐसी बात। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कह दी है कि बैंकों को चिंता करना बहुत लाजमी हो गया है। बैंकों को ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पहले रोटी कपड़ा और मकान, पहले बीवी बच्चे, तब बाद में ईएमआई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जिंदगी में कर्ज के जाल में फंस गए हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आपके लिए बहुत ही राहत भरा है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है कि आपको राहत मिलने वाली है। बैंकों की बढ़ गई है चिंता। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड या लोन के ट्रैप में फंसे हैं तो ये वीडियो बड़े आपकी काम की हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले? विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों, बैंक लोन आज के समय में इंसान की जरूरत बन गई है। जब भी कोई बैंक लोन देता है उसके साथ ईएमआई का ऑप्शन होता है, जिसके हिसाब से हमको लोन रिपेमेंट करना पड़ता है। ईएमआई भरना इंसान की जिम्मेवारी बन गई है, लेकिन ईएमआई से बड़ी जिम्मेवारी बच्चों की होती है, बीवी की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इस बात को स्पष्ट कह दिया है, इससे बैंकों की चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला है देश में लोन देने वाली संस्थाओं के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि ईएमआई से ज्यादा जरूरी बीवी बच्चों की परवरिश है। ऐसा फैसले के बाद बैंकों को लोन वसूली में कठिनाई आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक पति पत्नी के मामले में आया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में क्लियर किया है कि पति के लिए अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेवारी पहली प्राथमिकता है, ईएमआई से भी पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी लोन धारक के लिए उनके बच्चे और उससे अलग हो चुकी पत्नी के लिए गुजारा भत्ता देना ज्यादा जरूरी है, न कि ईएमआई देना। बाकी खर्चे बाद में करेंगे, पहले बीवी बच्चों की परवरिश के लिए आपको पैसा देना है, चाहे वो लोन की ईएमआई ही क्यों ना हो, आपको वो बाद में देना है। पहले पति को गुजारा भत्ता देना है, पत्नी को ईएमआई से पहले। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ है एक्चुअली में, एक कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस गया है। सुप्रीम कोर्ट में पति ने गुहार लगाई कि वह इतना पैसा नहीं कमाता है कि वह उसे अलग रही पत्नी को बकाये का गुजारा भत्ता दे। ऐसे में जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने पति की गुहार को खारिज कर दिया है। और यहाँ पे पति ने यह भी तर्क दिया है कि मेरा बिजनेस भी चौपट हो गया है, डायमंड फैक्ट्री थी उसमें नुकसान हो गया है, उस पे कर्जा बहुत हो गया है। इस तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पति की संपत्ति पर पहला हक पत्नी का, बैंक का बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति की पहली प्राथमिकता उनका परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसका भरण पोषण पहले होना चाहिए। पति की संपत्ति पर पहला अधिकार वाइफ का है, इसके बाद ही कोई देन दाता यानी बैंक या लोन लेने वाली संस्था अपनी ईएमआई के लिए हक जता सकती है। और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने पति को गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में महिला के पति को जल्द से जल्द बकाया गुजारा भत्ता भुगतान करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी में किसी भी लोन देने वाली संस्था की ओर से लोन की वसूली के उठाए गए कदमों आपत्ति को बाद में सुना जाएगा, पहले पत्नी का गुजारा भत्ता आप दो। तो दोस्तों, ये जो आपके लिए आया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, वो आपके जीने के अधिकार से जुड़ा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में उचित बताते हुए गुजारा भत्ता के अधिकार को जीने के अधिकार से जोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह अधिकार सम्मान के अधिकार और एक बेहतर जीवन के अधिकार का हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में बातें कही गई हैं। गुजारा भत्ता के अधिकार को मौलिक अधिकार के बराबर माना गया, इसलिए यह किसी भी बैंक आदि के कर्ज को लौटाने से बड़ा अधिकार है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से, फैसले से, कि अगर आप लोगों को कोई पुलिस, वकील या ये सारी चीजें का जाल बना के रिकवरी वाले आपको जीने के लिए बेहाल कर देते हैं, आपको कहते हैं कि आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपके घर को कुर्की जब्ती कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आपको डरने घबराने की जरूरत है। दोस्तों, अनुच्छेद 21 आपको जीने का अधिकार देता है और कोई भी बैंक आपके जीने के अधिकार को नहीं छीन सकता है। कोई आपको मोरल रूप से परेशान करके
आपको सुसाइड करने के लिए प्रताड़ित नहीं कर सकता है। तो अगर आप लोग डरते हो, घबराते हो, परेशानी में चले जाते हो कि मेरे साथ अब क्या होगा, मैं अपने लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो आप इस फैसले से अपने दिमाग पे असर डाल के सोचिए कि पहले जीना है। जब जिएंगे तब कुछ ना कुछ करके कर्जा तो उतार ही देंगे, लेकिन अगर मर जाएंगे तो क्या हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस अनुच्छेद से आपको भी थोड़ी तसल्ली होगी। मैं नहीं कहता कि लोन को आप डिफॉल्ट कर दो, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपकी इनकम खत्म है तो इनकम कमाने की कोशिश करो और पैसा कमा के बैंक के सारे पैसे दे दो, लेकिन पहले रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद सारा काम। पहले आप अपने घर में, अपने परिवार में रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ करिए, बच्चों के एजुकेशन की फीस दीजिए, फिर कर्जे को चुकाने की कोशिश करिए। गलती किया है तो उसको सुधारिए, गलती पे पछतावा करिए, लेकिन गलती के द्वारा अगली गलती सुसाइड नाम की जो चीज होती है वो कर लेंगे तो वो बहुत गलत होता है। आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या हाल होगा, आपको जीते जी जो पता चल रहा है, मरने के बाद उससे बदतर हो जाता है। तो अगर जिंदगी में परेशानी है तो उसका हल है, हल तलाशने की कोशिश करिए। जिंदगी को खत्म करना मूर्खता वाली बातें होती है। आपके साथ देश है, देश की सरकार है, देश की जनता है। देश के नागरिक होने के नाते बैंक आपके ऊपर नहीं हो सकता है, इसलिए आप रोजी रोटी के जुगाड़ में लग जाइए। अरे आज पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कल पैसा आपके पास जरूर होगा, और जब पैसा आएगा ऐसा बैंक को भी देंगे और जिंदगी को भी सही से चलाएंगे। पैसा नहीं है, सेटलमेंट नाम का जो ऑप्शन होता है वो आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले आपको काम करना है। जीवन में काम करेंगे और इनकम ही आपके जीवन में जब आएगी तो सारी परेशानी का हल करके जाए। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो बातें बताई आपको समझ में आएगी। डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कर्जे के ट्रैप में फंस के रिकवरी एजेंट से, तो आपको डरना घबराना नहीं है। कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई मार पिटाई की बातें कर रहा है, तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग खड़े हैं आपके अधिकारों को आपको दिलवाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए थे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग कर्ज से परेशान हैं, नहीं निकल पा रहे कर्ज के जाल से, तो आप हमारी सर्विस लेके भी कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हैं। लेना कैसे है दोस्तों, वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए और वहां पे पॉपअप के माध्यम से अपने फॉर्म को भर के आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और चाहे तो व्हाट्सएप में भी आके अपने सवालों को रखिए, हमारी टीम कॉल पे बात करके आपको सारी चीजें बताएंगी। रखिए सेहत का ख्याल। सी यू। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले हैं। विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे।